कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। खैर, मैं अपना परिचय कहानी के अंत में दूंगा। इससे पहले चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और देखते हैं क्या चल रहा है। सर जी, गुड मॉर्निंग। सर, कल शाम को एक लेटर आया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया? क्या हुआ? हमारा लड़का वर्जीनिया पढ़ने नहीं पढ़ाने जा रहा है। पीएचडी रिसर्च स्कॉलर शौर्य वीर सिंह चौहान। मुझे तो शुरू से ही पता था कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। सर जी, उसे बुला के लेके आऊं? नहीं, ये खुशखबरी मैं खुद उसको दूंगा। सर जी बग्गा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग माय बग्गा सन। वेर इज शौर्य? सर क्या हो गया, रेस्टिकेट करने लगे हो? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे दोस्त शौर्य की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में नौकरी लग गई है। हैं? सच्ची? नहीं यकीन होता तो ये देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का लेटर। एक मिनट, ये पकड़ेंगे? ऑफ कोर्स माय बहन। अबे रख, पकड़ इसको। सारा सरप्राइज खराब कर दिया बहन का। फोन आ गया। शौर्य। शट अप! क्या शोर मचा रखा है? अरे मैडम, बात ही ऐसी है, हमारे भाई शौर्य की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में प्रोफेसर की नौकरी लग गई है। सभी को छोले भटूरे और लस्सी फ्री। देखो तो सही, एक प्लेट छोले भटूरे और लस्सी के लिए सरस्वती माँ का निरादर कर दिया। तभी तो इनमें से कोई शौर्य नहीं बन पाया। सुनो, मेरी लस्सी और छोले भटूरे की प्लेट यहीं भिजवा देना। शौर्य मेरे भाई, कमाल कर दी। डिंग 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 डिंग। बस कर भाई, अब तेरे बच्चे होंगे, वो भी गोरी चमड़ी वाले। पहले बात तो क्लियर कर। तू जाएगा वर्जीनिया, वहां जाके गोरी गोरी मैम के साथ हाय हेलो हाउ आर यू करेगा, और फिर कॉफी पिएगा, और फिर प्यार की बातें करेगा, फिर सेक्स करेगा, फिर बच्चे करेगा, फिर शादी करेगा, फिर सेक्स करेगा। अबे चल छोड़ना यार। मैं ऐसा करता हूँ, तुझे गोद ले लेता हूँ। नहीं, ये ले, तेरी नौकरी लगी वर्जीनिया में। अब तेरी शादी होगी और बच्चे होंगे, और फिर मेरे होंगे भतीजा भतीजी। होए ना फिर गोरी चमड़ी वाले। यार थैंक यू सो मच। पर यार, ये खुशी ना घर के मुखिया को बताए बिना अधूरी है। ये बात तो तेरी सही है भाई। पर कोबरा भाई है कहाँ? अरे तुझे पता तो है, वो सूरज छुपने के बाद ही हॉस्टल से बाहर कदम रखते हैं। चलो फिर, चलो हॉस्टल चलते हैं। चलो। ये है कोबरा बाबा। कोबरा बाबा इस हॉस्टल का सबसे पुराना नागरिक है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 8 साल से स्नेक वेनम पे पीएचडी कर रहा है और पिछले 13 साल से हॉस्टल के इसी कमरे में डेरा डाल रखा है। सुना है कोबरा बाबा छुट्टियां भी इसी हॉस्टल में गुजारता है। उसके आगे पीछे कोई नहीं। अब वो इसी हॉस्टल को अपना घर और हॉस्टल वालों को अपना परिवार समझता है। कोबरा बाबा की पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रही या वो हॉस्टल छोड़ना नहीं चाहता। खैर, ये तो भगवान ही जानता है। हॉस्टल वालों की हेल्प करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना अपना धर्म समझता है। भाई कैंटीन से कुछ खाएंगे। पागल है क्या? कितनी सुंदर है। चलना। शौर्य सिर्फ कोबरा का रूममेट ही नहीं, वो उसको अपना छोटा भाई मानता है। जिगर का टुकड़ा है वो कोबरा का। यार, मुझे पता लगा तेरी हिंदू कॉलेज में जॉब लग गई। हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई, पर मुझे टेंशन भी हो रही है। टेंशन? हाँ। किस बात की?
क्योंकि वहां बहुत बड़े लेक्चर स्टैंड है और तू वहां खड़ा होके लेक्चर कैसे देगा? ओ भाई, हमने पीएचडी से पहले ना एमटेक की है अच्छा। और हमारे पास हर दुविधा का जुगाड़ है। इंजीनियर वाला दिमाग लगा के ना हमने ये जुगाड़ बनाया है। पोर्टेबल, कंपैटिबल और इजी टू हाइड। इस पे खड़े होकर दिया करेंगे लेक्चर और लेक्चर के बाद इसे किया करेंगे फोल्ड और फिर टू द नेक्स्ट लेक्चर। वेरी गुड, चलो। अरे भाई आ गए, इनसे पूछते हैं क्वेश्चन। भैया यार इसके बारे में पता लगा, बताओगे जरा। ओ तू ऑफर लेटर दे, मैं चला रूम में, तू ज्ञान दे। पेज नंबर 13। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। कोबरा भाई, कोबरा भाई। कोबरा भाई। बग्गे, जब तक तेरे जैसे चूतिया आस्तीन के सांप मेरे यार है ना, मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं होने वाली। मैं पहुंचने ही वाला था कंक्लूजन पे। आज मेरी थीसिस का दी एंड हो जाता। निकल बाहर यहां से। वाह, मुझे पता था कुछ करेगा ये। ज्ञान मिल गया। इन हॉस्टल के अंधेरे कमरों में से जब कोई पीएचडी स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया तक पहुंचता है तो लोग उसे शौर्यवीर सिंह कहते हैं। कांग्रेट्स मैन, दिल खुश थैंक यू किया। सो मच। गॉड ब्लेस। नाइस। Shaurya Singh Chauhan has been appointed as professor in University of Virginia. क्या बात है काके। शौर्य, छोटा सा था तू जब घर से आया था। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, 8 साल हो गए हम इकट्ठे रहते हुए। हम सिर्फ रूममेट्स नहीं है यार, भाई है तू मेरा, फैमिली है। क्या हुआ, क्या चल रहा है तेरे अंदर? इतनी बड़ी बात खुशी की और तू टेंस लग रहा है। क्या हुआ, चल बता। भाई सही बताऊं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। आपको तो पता ही है ना कि मैं ये अब्रॉड जॉब के लिए कब से ट्राई कर रहा हूं। पूरा 1 साल हो गया। ये नहीं है कि मैं जॉब मिलने से खुश नहीं हूं, बहुत ही खुश हूं, पर मेनली ना मुझे मॉम की टेंशन हो रही है। ना मेरा कोई भाई है ना बहन है और पापा भी मेरी तरह सिंगल चाइल्ड थे। हाँ, एक मामा हैं पर वो भी बहुत एज्ड हैं और उनका भी ध्यान केयर टेकर रखते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मॉम को किसी पेड ओल्ड एज होम में रख दूं, आई मीन भेज दूं, और यहां फिर अपनी ड्रीम जॉब का सपना छोड़ के इंडिया में कुछ करूं। पागल है यार। जब से डैड गए हैं ना, मॉम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ही टूट गए हैं, बहुत ही कमजोर हो गए हैं। और एज फैक्टर तो है ही। अब भाई ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात कि मैं अब्रॉड जा रहा हूं और उनको ओल्ड एज होम में रखने के ये सब बातें उनसे कैसे कहूं। ये सब दिमाग में मैसी सा हो रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख शौर्य, वो माँ है, उसने तुझे जन्म दिया है। पुराने टाइम में ना लोग चिट्ठियां लिखते थे और अपना दिल खोल के रख देते थे। आजकल हम वीडियो कॉल तो करते हैं, एक दूसरे के सामने तो आ जाते हैं, पर दिल की एक भी बात नहीं करते। तू ऐसा कर, वो माँ है, वो सब समझेगी। जो तेरे अंदर चल रहा है ना, सब लिख दे। पेन पेपर उठा
एंड स्पीक योर हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ योर मॉम। मेरी तरफ से तो यही सजेशन है, बाकी तू देख। और ड्रीम के लिए तूने बहुत मेहनत की है, ड्रीम मत छोड़ना। फाइंड अदर वे आउट। चल ध्यान रख अपना। मैं बग्गे को कुछ खिलाकर उसका मूड ठीक करके लेके आता हूँ। भाई सही कह रहे हैं, लेटर लिखता हूँ। Hi, Mom and Dad. I'm sorry. Dad तो मैं छोड़ के जा चुके हैं ना। मेरी प्यारी माँ, कैसी हैं आप? आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आप भी यही सोच रही होंगी ना कि मैं 1-2 महीने में तो वापस आ जाऊंगा। तो फिर मैं आपको एक खत क्यों लिख रहा हूं? शायद इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मैं इस खत के जरिए कहने जा रहा हूं वो शायद मैं आपको सामने से नहीं कह पाऊंगा। अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं आपके काफी करीब था। अपने दिल की हर बात आपसे बांट लिया करता था। पापा पापा, इस बर्थडे पे आपने मुझे बाइक लेके दी है, अगले बर्थडे पे आप मुझे जीप लेके दोगे? हाँ शौर्य, तुम्हारे पापा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और जल्दी तुम्हें एक बिग हाउस लेके देंगे। और बिग हाउस में बिग कमरा होगा और इसमें शौर्य के बहुत सारे टॉयज होंगे। मम्मा मम्मा, मुझे तो अपना यही घर अच्छा लगता है। लेकिन आज जो भी मन में चल रहा है ना, उसे बताने में एक झिझक सी महसूस हो रही है। शायद आज से पहले किसी बेटे ने अपनी माँ से ये सब नहीं बोला होगा। एप्पल खा लो। मुझे खाना नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। आलू मम्मा, आलू मम्मा। थैंक यू सो मच। हाँ शोभा, शौर्य कैसा है? दीदी आप जल्दी से घर आ जाओ, आपको 2 दिन हो गए हैं गए हुए बाहर। शौर्य बाबा बहुत रोते हैं। कोई बात नहीं, मैं आज शाम तक घर आने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, टेक केयर। जी। ब्रोनो ब्रोनो, पता है मम्मा पापा आज घर आ रहे हैं, बट मम्मा पापा कभी कभी प्लान भी चेंज कर देते हैं। शायद इस सोच को सब गलत भी ठहराएंगे। आज ही यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से ऑफर लेटर आया। मेरे लिए तो एक सपना सच होने जैसा है। मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए जो हमने मिलके सपने देखे थे ना, उसके सच होने की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके को मैं
किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। बहुत खुशी की बात है ये, पर एक चिंता भी सता रही है मुझे कि मेरे जाने के बाद आप एकदम अकेली हो जाओगी। पिछले साल पापा हमें छोड़ के चले गए। माँ, आप और पापा दोनों मेरे रोल मॉडल हो। आपको देख के बड़ा हुआ हूं। आज मैं जहां पर भी हूं ना, सिर्फ आप लोगों की वजह से हूं। ओ माय गॉड, कैसे भूल गई मैं। शौर्य से बात कराना मेरी। हाँ जी दीदी, अभी करवाती हूँ। सूर्य बाबा, सूर्य बाबा, सूर्य बाबा, दीदी का फोन। व्हाट? दीदी का फोन। दीदी का फोन? या? सॉरी बेटा, हम तुम्हारे बर्थडे पर नहीं पहुंच पाएंगे, बट वी आर प्लानिंग पोस्ट बर्थडे पार्टी बेटा। आई न्यू दैट। तब तक तुम्हारे पापा भी दुबई से वापस आ जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच, लव यू। हे ब्रूनो, तुझे बोला था ना कि मॉम डैड के प्लान्स कभी फाइनल होते ही नहीं, फिक्स होते ही नहीं है। इस बार का केक फिर से तू, मैं और नैनी काटेंगे। सो पार्टी करते हैं, स्टार्ट। आ रहा है मजा? हाँ। जिंदगी के सारे डिसीजन मैंने आपको रोल मॉडल मान के लिए हैं। मुझे आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए जाने से पहले आपके लिए हर जरूरी इंतजाम करके जाऊंगा। आप जानना चाहती होंगी ना कहां? ओल्ड एज होम, वृद्ध आश्रम। चौंक गई ना मां? ओल्ड एज होम? जानता हूं मां कि आपको यह पढ़ के अजीब लग रहा होगा, लेकिन मां इसमें कोई अजीब लगने वाली बात ही नहीं है। आप और पापा भी तो अपनी नौकरी के चलते मुझे एक्स्ट्रा क्लास, क्रेच या नैनी के पास छोड़ के जाते थे ना। मम्मा, मुझे आपके साथ घर पे ही रहना है, नहीं मुझे नहीं जाना कराटे। नहीं बच्चे, कुछ सीखने के लिए ना मम्मा से दूर जाना पड़ता है बच्चे, ठीक है? सुनील, प्रैक्टिस क्लास के बाद ना इसको स्विमिंग क्लासेस के बाद छोड़ देना, ठीक है? अगर वो सही था तो आज मैं आपके लिए ओल्ड एज होम का सोच रहा हूं, वो गलत कैसे हो सकता है ना? आपके लिए आपकी नौकरी इंपॉर्टेंट थी, तो मेरे लिए भी मेरा फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ रहने के लिए, खेलने के लिए मैं बहुत जिद करता था, पर अपनी जॉब के चलते आप दोनों के पास टाइम ही नहीं था। इसलिए स्कूल के बाद आप मुझे कभी क्रेच, कभी एक्स्ट्रा क्लास, तो कभी हॉबी क्लास में भेज दिया करते थे, इस सोच के साथ कि वहां मैं अपनी उम्र के बच्चों के बीच में खेलूंगा तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना था, वीकेंड की वेट करता था। पर जब वीकेंड आता था तो आप लोग बोल दिया करते थे कि हमारा ऑफिस टूर है, हम यहां बिजी हैं, हम वहां बिजी हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है। पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया, मेरे बहुत से अच्छे दोस्त बने और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से स्ट्रांग होता चला गया मैं। तो क्या आप अपने हम उम्र वालों के बीच में रहोगे तो आप अच्छा महसूस नहीं करोगे? आपको भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वैसे भी सीखने की कोई उम्र तो होती ही नहीं है। और वहां हेल्थ चेकअप के लिए रेगुलर डॉक्टर्स की टीम आती है। और अगर घर पे अकेले रहते हुए आपकी सेहत को कुछ हो गया तो मैं खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। मां, मैंने आपसे ही सीखा है कि इमोशंस और फीलिंग्स को साइड में रख के लाइफ
और करियर वाइज सही फैसला लेना चाहिए, और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ओल्ड एज होम में रहेंगी तो मैं भी निश्चिंत होके फॉरेन में जॉब करने के लिए जा सकता हूं। माँ, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। जब माँ बाप ये दावा करते हैं कि बच्चों को क्रेच, एक्स्ट्रा क्लास या प्लेवे में छोड़ने से माँ बाप का उनके प्रति प्यार कम नहीं होता, तो जब बच्चों द्वारा माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ा जाता है तो तब भी ये बात समझनी चाहिए ना कि हमारा भी हमारे माँ बाप के प्रति प्यार कम नहीं हो जाएगा। बढ़ती उम्र के साथ ना आपकी मजबूरी और आपका मेरे प्रति प्यार दोनों समझ आ गए थे मुझे, और आज मैं भी यही चाहता हूं कि आप मेरी मजबूरी समझें और मुझे जज ना करें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए आपकी फिक्र है मुझे। माँ, मेरी नई लाइफ की शुरुआत होने जा रही है। नया देश, नई जॉब, नए लोग, नया खान पान। आप मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, 6 महीने या साल में वहां सब सेटल करके ना आपको अपने साथ वहां ले जाऊंगा। तब तक आप ओल्ड एज होम में रहिए ताकि मुझे आपकी ज्यादा चिंता ना हो। आपका बेटा शौर्य। दूध कटोरी नहीं, चांद चटोरी नहीं, याद मुझे आएगी तुम्हार। तेरे आंचल के साए, तेरी सारी दुआएं साथ मेरे जाएंगी हमार। वक्त की गुजारिश है ये, दूर तुझसे हो रहा हूँ, चंद खुशियों की खातिर लाड तेरा खो रहा हूँ। माँ, मेरी माँ, मैं तेरा परछावा। मेरी माँ, मैं तेरा परछावा। खुश ना रह पाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ के कभी, चैन से सो पाऊंगा ना माँ। थोड़ा सा दिल तू रख ले, हंस के ये गम तू सह ले, जल्द लौट आऊंगा मैं माँ। आंखों में आंसू तेरे देख मैं भी रो रहा हूँ, चंद खुशियों की खातिर लाड तेरा खो रहा हूँ। माँ, मेरी माँ, मैं तेरा परछावा। माँ, मेरी माँ, मैं तेरा परछावा। दीदी, किसी की चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ जी। बड़े सालों के बाद शोभा किसी की चिट्ठी आई है। पता नहीं दीदी, आप देख लीजिए। ला दिखा, देखो किसकी चिट्ठी आई है। हाय, मुझे सिर्फ
आपके साथ रहना था तो आप लोग बोल दिया करते थे हम यहां बिजी हैं, हम वहां बिजी हैं। अंजलि, शौर्य बहुत छोटा है। आई थिंक तुम्हें कुछ सालों के लिए और ब्रेक ले लेनी चाहिए। Mohit, how can you be so mean? Your career is career, mine is not. अंजलि, बच्चों को माँ की ज्यादा जरूरत होती है। देखो मोहित, बच्चों को माँ बाप की और एक अच्छी लाइफ की जरूरत होती है। जो भी हमने सपने साथ में मिलकर देखे हैं ना, तभी हम उन सपनों को पूरा कर पाएंगे। इमोशनली मत सोचो, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। बच्चे तो एडजस्ट कर ही लेंगे ना। जब माँ बाप ये दावा करते हैं कि बच्चों को क्रेच, एक्स्ट्रा क्लास या प्लेवे में छोड़ने से माँ बाप का उनके प्रति प्यार कम नहीं होता, तो जब बच्चों द्वारा माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ा जाता है तो तब भी ये बात समझनी चाहिए ना। इस बड़े घर की खामोशी और माँ की आंख के आंसू आज के दौर के इंसान की जिंदगी बयां कर रहे हैं कि पैसा और अच्छी जिंदगी की चाह में वो इतनी दूर निकल आए हैं कि रिश्ते नाते सब पीछे छोड़ दिए। शौर्य सो गया? हाँ जी, ठीक है, रूम में जा रही हूँ मैं, खाना लगा देना। ठीक है। दीदी खाना लग गया। दीदी, क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी और पैसे का जब अपने खाने के लिए और बच्चे के लिए टाइम ही ना हो। मैं तो अपने लल्ला की अच्छी सी परवरिश करूँगी। ठीक ही तो कह रहा है वो, मुझसे ही तो सीखा है। इमोशंस और फीलिंग्स को साइड में रखकर लाइफ और करियर के वाइज और फ्रूटफुल डिसीजंस लेना। मैंने भी तो जिंदगी के एक दौर में अच्छे जीवन की चाह में खुद को और करियर को प्रायोरिटी दी थी ना। शौर्यवीर चौहान अपनी नई जिंदगी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया चला गया और उसकी माँ हेलो, स्कूल ओल्ड एज होम। यस, ये है हमारी कहानी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं समय। मैं हर कहानी का पात्र हूं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।